सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? मटेरियल साइंस का पार्ट 4। जो भी स्टूडेंट पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं वो जाइए पार्ट 3 तक देखिए। आपको अलग अलग चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड, यहाँ से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग देखने वाले हैं। 1, 2 एंड 3। थर्ड पार्ट इज ए केमिकल बॉन्ड। थर्ड पार्ट इज अ केमिकल बॉन्ड, तो इसको ध्यान रखेंगे। देखो, थर्ड पार्ट में हम लोग केमिकल बॉन्ड किए थे। इसी को आगे देखो, दो टाइप के बॉन्ड हम लोग पढ़े थे इसमें। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? दो टाइप के बॉन्डिंग देखा था। सबसे पहले हम लोग देखा था प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इसको नहीं देखे उसको जाइए प्लीज़ देखिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन किस टाइप से आपके यूपीपीएससी एई में आने वाले हैं, इन सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड तक किया था। नाउ द नेक्स्ट वन, मेटालिक बॉन्ड। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेटालिक बॉन्ड को देखता हूँ। देखिए, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? ठीक है, इसमें क्या होता है, दी अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इसमें क्या होता है, कोई भी अ, इसमें क्या होता है कि आउटर मोस्ट, जैसे हम लोगों ने ऑर्बिट पढ़ा था ना, तो उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को जो अब अरेंज मॉलिक्यूलर वेट को जब हम अरेंज करे थे, सोडियम जो कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट का, तो कोई भी केमिकल कंपोनेंट की, या फिर इसको बोल दो, द एलिमेंट, द आउटर मोस्ट, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज एक्सेस, हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन एंड एंड they denote they denote electron to the others, electron to the others, they denote electron to the others। ठीक है, यही क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं तो इसके, देखिए, सोडियम के बारे में अगर बात करूं तो ये, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, 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 निगेटिव, 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 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कैटायन है, ये सब एनायन है, ये सब एनायन है। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली ऐसी एंड सो ऑन रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चीज़ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, है ना। और ये जो रहता है क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी लोकेशन इलेक्ट्रॉन, डी लोकेशन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये मेटालिक बॉन्डिंग में ऐसा ही कुछ आपको फंडामेंटल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर इसको मैं आयनिक बॉन्डिंग से कंपैरिजन करूं तो जो प्रीवियसली हम लोग पढ़े थे, इसको ध्यान रखना। इसको एक चीज बस याद रखना, आयनिक बॉन्ड इज, आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट,
ionic bond is the strongest while 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 metallic bond is the weakest among the primary bond ionic bond is the strongest while metallic bond is the weakest among the following। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको यहीं से ही देखने को मिलेगा, है ना। अब जो नेक्स्ट टाइप का बॉन्डिंग होगा उसको हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो बॉन्डिंग है उसको हम देखते हैं, ये है डिस्पर्सन बॉन्ड। डिस्पर्सन बॉन्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन बॉन्ड, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, पिछले वाला का एग्जाम्पल सोडियम था Na, इसका है इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। इसमें क्या होता है, डिस्पर्सन बॉन्ड में क्या होता है, इसको चीज को ध्यान रखना, इंटर एटॉमिक फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये इनर्ट गैसेस का बात हो गया, है ना। अब इसमें एक डाइपोल बॉन्ड भी होता है, एक क्या होता है, डाइपोल बॉन्ड। बस एग्जांपल और ये छोटा ऊपर से चीज़ों को देखते जाइए, डाइपोल बॉन्ड। अबे डाइपोल बॉन्ड क्या होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करता हूँ डाइपोल बॉन्ड को, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसके बारे में बस आपको ये चीज़ जानना है कि डाइपोल बॉन्ड जो होगा, डाइपोल बॉन्ड इज वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड। ये तो ठीक है, बट इट इज stronger than but it is stronger than dispersion bond। but it is stronger than dispersion bond, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसी में जब हम देखते हैं आगे, तो देखिए डिस्पर्सन बॉन्ड जो होगा, dispersion bond are temporary in nature, dispersion bond are temporary in nature, so that when applied when applied field is when applied removed then bond gets break। ये एक एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है।
इस एक एक पॉइंट को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें जो बेहद इंपॉर्टेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एलिमेंट कैन रीच, कोई भी एलिमेंट है, ये दूसरा टॉपिक है ना। एलिमेंट कैन रीच ए स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, ए स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय stable atomic structure by element can reach an stable atomic structure by first ए होगा क्या, losing electron only, losing electron only, ये तो समझ में आ गया। बी gaining electron only, ये क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है ये, ठीक है। एलिमेंट कैन रीच ए स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सी फॉर चेन्नई क्या होगा, लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। डी फॉर दिल्ली जो होगा इसका, कोलिजन बिटवीन एटम, कोलिजन बिटवीन एटम। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, कोलिजन बिटवीन एटम। अब इसका क्या आंसर हो सकता है कि अगर मैंने आपको बोला है ये सारी चीज़ें हो चुकी है, इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से देखिए, वीडियो को प्रीवियसली से देखिए तो आपको चीज़ें समझ में आएगा। एलिमेंट कैन रीच ए स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर कब होगा, स्टेबल एटॉमिक, लूजिंग और इलेक्ट्रॉनिक नहीं सर, लूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ये तो है, गेनिंग इलेक्ट्रॉनिक ये भी है, ठीक है। तो क्या ये लूजिंग गेनिंग शेयरिंग ये भी है, कोलिजन बिटवीन एटम ये नहीं है, ये बाकी लूजिंग भी है गेनिंग भी, तो सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। लूजिंग गेनिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, यही जो होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे स्टेबल होगा। या तो गेन करना पड़ेगा, या तो लूज करना पड़ेगा, या तो क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका कैसे आएगा एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कैसे आता है एग्जाम्पल में, दूसरा क्वेश्चन, सेकेंडरी और मॉलिकुलर बॉन्ड आर, सेकेंडरी देखो प्राइमरी बॉन्डिंग पढ़े थे, अब सेकेंडरी मॉलिकुलर बॉन्ड आर, सेकेंडरी मॉलिकुलर बॉन्ड आर। अभी क्या है, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी मॉलिकुलर बॉन्ड, तो सेकेंडरी मॉलिकुलर बॉन्ड क्या है, पहला अट्रैक्शन फोर्स, इसका आंसर लिख लीजिए, आंसर ए अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। बी जो होगा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी बॉन्ड। सी जो होगा, सी जो होगा कैन बी डिवाइडेड अस, कैन बी डिवाइडेड अस अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड।
ठीक है। डी होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, ए बी सी डी, डी होगा वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए इसमें जो ए ऑप्शन होगा, देखो इसको फर्स्ट दे दो, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 3 और ये क्या हो जाएगा 4 दे दो। फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट ओनली, बी जो होगा सेकंड एंड थर्ड ओनली, सी जो होगा 4 ओनली, डी जो होगा ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल्स, ये सही है। स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कैन बी डिवाइडेड, ये गलत है, स्ट्रॉन्गर देन प्राइमरी बॉन्ड, ठीक है, वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, तो जो सेकेंडरी बॉन्ड रहेगा ये चौथा सही है और ये सही है, तो सी फॉर चेन्नई विल बी द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपको एग्जाम में इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ मैं इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज partially hydrogen bond is partially electrostatic attraction, hydrogen bond is partially electrostatic between a hydrogen atom, between a hydrogen atom which is bound to a more electronegative atom, to be electronegative atom or group such as N4O2 और फ्लोरीन, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्ड donor and other, the hydrogen bond donor and other adjacent atom इसको रहने दो, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके ना, ओके ठीक है, क्लोरीन, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस एक ठोक लिखता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, मैच लिस्ट को मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, लिस्ट 1
पहला एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तीसरा क्या हो जाएगा, कॉपर। और चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AgI। अब ये लिस्ट टू, बाबू लिस्ट टू, लिस्ट टू क्या बोलता है, आयनिक, सेकंड जो है कोवैलेंट, थर्ड जो हो जाएगा वॉन्डर वॉल, वॉन्डर। और ये फोर्थ जो हो जाएगा मेटालिक। ठीक है, मेटालिक। और इसमें अगर चार ऑप्शन आपके पास आते हैं, चार ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन रहता है आपका, सपोज देखो ऐसे करते हैं ABCD। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 1 4। बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। सी क्या है, 2 3 4 1, 2 3 4 1। एंड डी क्या है, डी क्या है, 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सी फॉर चेन्नई जो होगा विल बी एंड, मतलब एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। सेमीकंडक्टर, हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा 3, वॉन्डरवॉल। और कॉपर ये इसी को याद रखना है, मेटालिक। AgI ये क्या हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बराबर जो होता है देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो दी क्रिस्टल, क्वेश्चन ये बोलता है दी क्रिस्टल इन विच, crystal in which atom are chemically highly inactive, chemically highly inactive and they do not, highly inactive and they do not form compounds, they do not form compounds with others, atom, with others atom is। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए होगा क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्रिस्टल, वैलेंस क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, वैलेंस क्रिस्टल। सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेटल। एंड डी होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल क्रिस्टल, वॉन्डर वॉल क्रिस्टल, वॉन्डर वॉल क्रिस्टल। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर, ए बी डी है ना, तो डी फॉर दिल्ली विल बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो डी फॉर दिल्ली है ये इसको आपको ध्यान रखना है, यही इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। ठीक है, वॉन्डर वॉल इक्वेशन हो गया, इलेमेंट सेमीकंडक्टर। ठीक है, द क्रिस्टल इन विच द एटम्स आर द केमिकली हाईली इनएक्टिव एंड दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड विद द अदर एटम इज, उसको क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल। इसीलिए अब आपको तीनों बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा,
समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के जो सारे चीज़ें जो हम लोगों ने देखा उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, द थिंग इज नेम इज द क्रिस्टलियोग्राफी। ठीक है, क्रिस्टलियोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, अब ये क्रिस्टलोग्राफी है क्या चीज़, ध्यान सुनेंगे। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? स्टडी, अगर इसको मैं बात करूं, स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर with the help of with the help of X-ray diffraction technique, X-ray diffraction technique। ठीक है, स्टडी ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलियोग्राफी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलियोग्राफी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट चीज़ अब देखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे। ठीक है, अब देखिए अगर सॉलिड है, सपोज कोई सॉलिड है, सपोज कोई सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड है, तो सॉलिड क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड क्या होगा, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और क्या हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन क्या हो जाएगा, सॉलिड। एक हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक क्या हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ध्यान सुनेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हो जाएगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल। उसके बाद ये देखो सिंगल क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखो क्रिस्टलाइन अरेंज है ना प्रॉपर वे में, नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं रहेगा, नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होगा, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं रहेगा। ये ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए अब एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब अलग अलग क्रिस्टलाइन को एक साथ जब जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन। ये सब क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये एटम्स है, ये एटम्स है, ये जो भी मैं बनाया हूँ ना एटम। नॉन क्रिस्टलाइन देखो अरेंज नहीं है ना नॉन क्रिस्टलाइन प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं बोलूँ
ओके ओके देन ओके, ठीक है। सपोज यहाँ पे यहाँ पे एटम्स है, मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक सॉलिड का, उसके बाद सपोज दूसरे सॉलिड के जो वो है, तीसरा जो होगा ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ग्रेन बाउंड्रीज। ये जो बाउंड्रीज है ना, सबको दो अलग अलग को मिलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री, अलग अलग ग्रेन को मिलाने के बाद जो बाउंड्री है, ठीक है, जो अलग अलग ग्रेन के बीच का जो ये पार्ट है, बाउंड्री है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री, ठीक है। और ये सब सारे जो हैं वो ग्रेन्स हैं, ठीक है। ये अलग अलग सॉलिड के हैं, सपोज ये कोई सॉलिड ए होगा, सॉलिड बी होगा, सॉलिड सी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल। इसको आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, ठीक है। अब देखिए एक क्रिस्टलाइन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, आपको कुछ पॉइंट लिखूं तो आपको ध्यान रखना है कि एक क्रिस्टलाइन मटेरियल में बी either in the form either in the form either in the form of single crystal either in the form of single crystal or an, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, और एन एग्रीगेट, और एन एग्री और एन एग्रीगेट of many crystal, aggregate of many crystal usually known as polycrystalline, usually known as polycrystalline, separated by well defined boundaries। और इसी में लिखेंगे जो सेपरेट होता है, सेपरेटेड बाय, जो चीज़ें मैं आपको समझाया उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड, separated by well defined boundaries separated by well defined boundaries known as grain boundary, grain boundary, separated by well defined boundary is called as the grain boundary। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिस्टलाइन मटेरियल में बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रिस्टल or an aggregate of many crystal usually known as the polycrystalline separated by well defined boundary known as the grain boundary। ये चीज़ें आपको ध्यान रहना चाहिए, यहाँ किसी से भी किसी भी जगह से आपको क्वेश्चंस उठ के आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है बाबू। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है।
समझ में आ गया क्या? ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक 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 कंटेंट मैं और दे रहा हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है कि इफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको ध्यान रखेंगे, इफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल is dependent, if property of material is dependent on direction of measurement, direction of measurement, direction of measurement, then it is called as anisotropic। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। डायरेक्शनल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा तो आइसोट्रॉपिक, इंडिपेंडेंट होगा तो आइसोट्रॉपिक, ध्यान रखना है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। अगर इसी को बोल देगा कि इंडिपेंडेंट, इसमें आप क्या बोल दिया है? डिपेंडेंट डायरेक्शन के ऊपर। अगर यही बोल दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनिसोट्रॉपिक। अगर इसी को बोल दिया डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सॉरी, इंडिपेंडेंट बोल दिया, इंडिपेंडेंट, ठीक है, किससे? डायरेक्शन से, तो ये क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। ये क्या होता है? आइसोट्रॉपिक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं इसी को, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें हम लोग देखते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। इसमें जो टॉपिक लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, material is stronger than, polycrystalline material is stronger than single crystal because crystal in polycrystalline material, because crystal, because यहाँ पे देखिए सिंगल क्रिस्टल, बिकॉज क्रिस्टल इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, crystalline material, polycrystalline material have different orientation, have different orientation with respect to each other, with respect to each other, and the grain boundary, and the grain boundary and the grain boundary obstruct the movement of, बोर नहीं होना है, बोर वाला सब्जेक्ट है ये, थोड़ा सा बोर नहीं होना है, थ्योरी सब्जेक्ट है, कहीं से भी आपको ये आ सकता है, ठीक है। obstruct the movement by dislocations, obstruct the movement of dislocation, of
लोकेशन, dislocation. Such crystal called, such crystal, such crystal called isotopic because isotopic. ठीक है, अब ये आइसोटॉपिक है ना, ठीक है, इसी को अब मैं एकदम सिंपल वे में आपको लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको आएगा। जैसे वहां पर क्या क्वेश्चन आया था आपको, मैंने क्या बताया, एनिसोट्रॉपिक, वैसी आइसोट्रॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सच क्रिस्टल कॉल्ड आइसोटॉपिक बिकॉज, ये लाइन को याद रखिएगा, सब लाइन भूल जाएगा, इस लाइन को, बिकॉज दे एग्जिबिट, because they exhibit, because they exhibit same properties, same property, because they exhibit same property in every plane, in every plane and direction, every plane and direction, where a single crystal is called anisotropic, whereas सिंगल क्रिस्टल इज कॉल्ड एज द, क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। सेम प्रॉपर्टी क्या था, बिकॉज दे एग्जिबिट, बिकॉज दे एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी इन एवरी प्लान एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टलोग्राफी को हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट इस पे पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूँ, उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कि इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इफ properties of material, the properties of material are independent, independent, if the properties of material are independent of direction, ये मैंने बता चुका है, of direction of measurement, direction of measurement, direction of measurement, then material called, then material called isotropic, then material called isotopic। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्रिस्टलियोग्राफी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल एग्जिबिट, मोस्ट ऑफ द मटेरियल exhibit, most of the material exhibit, नहीं, most of the material exist लिखिए, most of the material exist polycrystalline, polycrystalline, most of the material exist polycrystalline from, but there are some, from but
there are some material but there are some material which exist but there are material which exist in single crystal from single crystal form also लिखो, सिंगल क्रिस्टल फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। सिंगल, अब इसका एग्जाम्पल आएगा और ये पूछ देगा कि कौन सा क्रिस्टल, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि क्वार्ट्ज जो होगा, क्वार्ट्ज पहला, दूसरा जो है NaCl, थर्ड जो है सुगर, फोर्थ जो है डायमंड, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीकर, उसके बाद एमॉर्फस मटेरियल, ये सारे मटेरियल के बारे में हम लोग देखेंगे। वीकर मटेरियल, एमॉर्फस मटेरियल, उसके बाद हम लोग आएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यूनिट सेल होंगे, आपके स्पेस लेटिस होंगे, क्रिस्टल लेटिस होंगे, ये सब के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।